मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ी पर। निक्कत ज़रीन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल करने पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा आमिर ने दी मुबारकबाद। इस माह की 25 से 27 तारीख तक तिरुवनंतपुरम में मुनक़िद होने वाले बावक़ार कौमी ख़वातीन कानून साज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए कानून साज कौंसिल के कविता को किया गया मदऊ। सरकारी महकमों में तक़र्रुरात अमल में लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा मुफ्त कोचिंग सेंटर्स में रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की जानिब से ताम का एहतमाम। रोजगार की खातिर दुबई रवाना होने वाले राजेश्वर एजेंट की धोखाधड़ी के बाइस सदमे से दो चार खल्फ पर हमले के बाइस फौत। नवीपेट मंडल में पेश आया वाक़या, गाँव में गम की लहर। ज़िले टियाला सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के ज़ेर निगरानी में नंदीपेट के मुनूरकापुर से वाबस्ता मेम्बरान रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर से की मुलाकात व तरक्याती कामों के लिए की गई नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निक्कत ज़रीन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तलाई तमगा हासिल करने पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा आमिर ने दी मुबारकबाद। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने निक्कत ज़रीन को वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तलाई तमगा हासिल करने की बिना पर दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोचिंग के इब्तिदाई तरबियत से ही इस फन में महारत हासिल करते हुए मुख्तलिफ आलमी सतह पर मुनक़िद होने वाले बॉक्सिंग मुकाबलों में कई एक एजाज़ात हासिल करते हुए तुर्की के इस्तांबुल में मुनक़दा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल करना हिंदुस्तान के लिए आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा एजाज़ होने का इजहार किया। तेलंगाना की बेटी, निज़ामाबाद की बेटी और हमारे इंडिया को प्राउड करने वाली बेटी निक्कत ज़रीन को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और इसी तरह मैं बेटियों को और आगे बढ़ने के लिए मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी तरह आगे बढ़ने दे, आगे करने दे कुछ, जिस तरह हमारी निक्कत ज़रीन बेटी कामयाबी लेकर आई है। मुझे ऐसे कपड़े पहनने में कोई एतराज़ नहीं है। बॉक्सर निक्कत ज़रीन। बॉक्सिंग की आलमी चैंपियन निक्कत ज़रीन ने स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर उठे तनाज़े का जवाब देते हुए कहा, किसी का लिबास मुकम्मल तौर पर इनकी पसंद का मौजू है। मैं इनकी पसंद पर तबसरा नहीं कर सकती। मेरी अपनी पसंद है। मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। मुझे ऐसे कपड़े पहनने में कोई एतराज़ नहीं है। मेरे ख़ानदान को मेरे ऐसे कपड़े पहनने पर कोई एतराज़ नहीं, लिहाजा मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं।
انہوں نے NDTV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر لڑکیاں حجاب پہننا چاہتی ہیں اور اپنے مذہب کی پیروی کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کی ذاتی پسند ہے، انہیں ان کے حجاب پہننے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ نکھت, I'll have to ask you, آج کل بہت چرچا چل رہا ہے whether girls should wear hijab in public places or not. What is your opinion about wearing hijab? I mean, it's totally their own choice. You know, I can't comment on their choices because see, I have my own choice. I like to wear such clothes, so I don't mind wearing such clothes, and my family doesn't mind me wearing such clothes, so I don't care what people talk about me. But if they want to wear hijab and follow their religious things, so it's their personal choice. So I don't have any problem they wearing hijab, because after all it's their own personal choice. So so I'm okay with that. خلا روڈ پر جاری انٹیگریٹڈ کمرشل کمپلیکس کے تعمیری کام تیزی سے جاری، اس کے آغاز سے اقلیتی علاقے میں کاروبار و تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کا امکان۔ رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کی جانب سے شہر کے اقلیتی علاقے میں انٹیگریٹڈ کمرشل کمپلیکس کے قیام کے بعد اس کی تعمیر کے کام تیزی سے جاری ہے، جس کا وقفے سے خود رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا اپنے نظام آباد دورے کے درمیان اس انٹیگریٹڈ کمرشل کمپلیکس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ شاپنگ کمپلیکس کے آغاز کے بعد بڑے پیمانے پر عوام کو اقلیتی علاقے میں روزگار و تجارتی سرگرمیوں کا اضافہ ہونے کے قومی امکانات ہیں، جس کے مد نظر کافی عوام کو اقلیتی علاقے میں روزگار و تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہونے کی قوی امکانات ہے، جس کے مد نظر کافی عوام اس کے آغاز کے لیے منتظر ہے۔ 6 ٹاؤن ایسائی ڈی سائی کمار نے لیا اپنے عہدے کا جائزہ، جس پر TRS کیمپیننگ سیکرٹری سید جاوید نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے دی ان کو تہنیت و مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال۔ سید جاوید TRS کیمپیننگ سیکرٹری نے 6 ٹاؤن ایسائی ڈی سائی کمار نے اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد ان سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈی سائی کمار کی جانب سے شہر کے 1 ٹاؤن علاقے میں کی گئی خدمات پر ستائش کرتے ہوئے ان کو شال پوشی و گل پوشی انجام دی گئی اور بطور تحفہ ایک فوٹو دیا گیا۔ سید جاوید نے ان سے بات چیت کے دوران بتایا کہ یہ علاقہ نئی آبادی ہونے کی وجہ سے کافی سلم ہے اور اس علاقے میں موجود مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کے ہمراہ شیخ احمد، شیخ جاوید، شیخ واجد، شیخ مشتاق و دیگر موجود تھے۔ عازمین حج کو 2100 ریال کے حصول کے لیے پین کارڈ نمبر دینا لازمی، ہر عازمین کو 2 بیگیجز کی سربراہی کا فیصلہ۔ حج 2022 کے عازمین کو سعودی عرب روانگی کے وقت 2100 ریال کی واپسی کے سلسلے میں ریزرو بینک آف انڈیا نے بمبئی مرکنٹائل کوآپریٹیو بینک کو منظوری دی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد یعقوب شیخ نے ریاستی حج کمیٹی کو سرکولر جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 2100 ریال حاصل کرنے کے لیے عازمین کو اپنا پین کارڈ نمبر حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ اگر کوڈ نمبر کے تحت 1 سے زائد عازمین ہے تو کوڈ کی سربراہ یا پھر کسی ایک عازم کا پین کارڈ نمبر درج کرنا ہوگا۔ عازمین حج کو امبریگیشن پوائنٹ پر فی کس 2100 ریال ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کمیٹی نے رقم کی تقسیم کے لیے بمبئی مرکنٹائل کوآپریٹیو بینک کو ذمہ داری دی ہے۔ کئی عازمین نے اپنے پین کارڈ نمبر درج نہیں کرائے، لہٰذا ریزرو بینک آف انڈیا کے گائیڈ لائنز کے مطابق انہیں حج کمیٹی آف انڈیا کے ویب سائٹ پر اپنا پین کارڈ نمبر اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ اسی دوران عازمین حج کو فراہم کیے جانے والے 2 بیگیجز کی سربراہی کا کام VIP انڈسٹریز لمیٹڈ کو دیا گیا ہے۔ یہ کمپنی عازمین حج کے تعداد کے اعتبار سے ریاستی حج کمیٹیوں کو پیکیجز سربراہ کرے گی۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے منتخب خادم الحجاج اور اضلاع کے ٹریڈرز کو بیگیجز کی تقسیم کے کام میں شامل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بیگیجز کی تقسیم کے لیے کوآرڈینیٹر کے طور پر نوڈل آفیسر کا تقرر کیا جائے گا۔ ایک باکس میں ہر عازم کو 2 بیگ حوالے کیے جائیں گے جو بین الاقوامی مسافرین کے لیے درکار گنجائش کے مطابق ہوں گے۔ عازمین حج مزید تفصیلات تلنگانہ حج کمیٹی کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ضلع TRS صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے زیر نگرانی میں نندی پیٹ منورکاپور ممبران نے ریاستی وزیر گنگولا کملاکر سے کی ملاقات اور ترقیاتی کاموں کے لیے کی نمائندگی۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلع TRS صدر جیون ریڈی کے زیر نگرانی میں نندی پیٹ کے منورکاپور برادری سے تعلق رکھنے والوں نے حیدرآباد میں رہائش پذیر ریاستی وزیر گنگولا کملاکر سے ملاقات کرتے ہوئے شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔
اس موقع پر منورکاپور سے وابستہ برادری کی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے مدد فراہم کرنے کی خواہش کی گئی۔ اس ماہ کی 25 تا 27 تاریخ کو ترووننتا پورم میں منعقد ہونے والے باوقار قومی خواتین قانون ساز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے قانون ساز کونسل کے کویتا کو کیا گیا مدعو۔ آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام کے تحت کیرلا اسمبلی کے زیر نگرانی منعقد ہونے والی قومی خواتین قانون ساز کانفرنس میں متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کو مدعو کیا گیا، جو کہ اس ماہ کی 25 تا 27 تاریخ تک ترووننتا پورم میں منعقد ہوگی، جس کے تحت اس ماہ کی 26 تاریخ کو فیصلہ کن زمروں میں خواتین کی نمائندگی کے موضوع پر MLC کے کویتا تبادلہ خیال کریں گی اور ان کے ساتھ اسی موضوع پر اتراکھنڈ اسمبلی گورنر ریتا کھنڈوری انی راجا بھی خطاب کریں گے۔ اس پروگرام میں دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے خواتین، عوامی نمائندے و دیگر نے شرکت کی۔ شہر کے نیالکر روڈ پر واقع ESI ہاسپٹل کا میئر نیتو کرن نے کیا مشاہدہ۔ نظام آباد میئر نیتو کرن شیکھر نے دورہ کرتے ہوئے شہر کے نیالکل روڈ پر واقع ESI ہاسپٹل کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہاسپٹل سے رجوع ہونے والے مریضوں سے متعلقہ رجسٹر کی تنقیح عمل میں لانے کے علاوہ ہاسپٹل آنے والے مریضوں کو فراہم کردہ طبی خدمات کے بارے میں ذمہ دار عہدیداروں سے مکمل ترین معلومات حاصل کی۔ میئر نیتو کرن نے کہا کہ ہر روز شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے خدمات انجام دینے والے ورکرز کو دستیاب ESI ہاسپٹل میں فراہم کردہ خدمات کے تعلق سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہاسپٹل کا دورہ کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ہاسپٹل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ونود، ڈاکٹر سوپنا و دیگر نے شرکت کی۔ آرمور میں سڑک حادثہ، ایک لڑکا ہلاک، ایک شدید زخمی۔ آرمور میں دل خراش سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک لڑکا فوت اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ آرمور کے شہر پیرکیٹ بائی پاس نیشنل ہائی وے پر کار اور بائک کا حادثہ پیش آیا۔ کار انتہائی تیز رفتار تھی جو موٹر بائک سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے دو لڑکے شیخ غفار ولد شیخ محبوب، محمد سلمان ولد M سلیم شدید زخمی ہو گئے۔ شیخ غفار نظام آباد کے خانگی دواخانے میں زیر علاج رہتے ہوئے فوت ہو گیا۔ محمد سلمان جو شدید زخمی ہے وہ آرمور میں زیر علاج تھا، لیکن اسے حیدرآباد منتقل کیے جانے کی اطلاع موصول ہوئی۔ سب انسپکٹر سری کانت نے بتایا کہ کار جس کا نمبر چلاتے ہوئے چنا پوشٹی متوطن بودے پلی نے ایکٹیوا بائک کو ٹکر دے دی، اس کے خلاف کیس درج کیا گیا، تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ ریاست کی معاشی حالت ابتر، عہدیداروں کو گرمائی تعطیلات کے لیے موقع کی عدم دستیابی۔ تلنگانہ میں عہدیداروں کو اس سال گرمائی تعطیلات کے دوران طویل رخصت پر جانے کا موقع نہیں مل پایا ہے اور عہدیدار حکومت کی جانب سے دی جانے والی ہدایت کے مطابق ریاست کی آمدنی میں اضافے کے امور کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کی معاشی ابتری کی صورتحال کے سبب ریاست کے سرکردہ عہدیداروں کو گرمائی تعطیلات گزارنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، کیونکہ وہ ریاستی حکومت کے معاشی ابتر صورتحال کو سدھارنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے میں مصروف ہے اور موٹر وہیکل ٹیکس میں کیے جانے والے اضافے کو بھی اسی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ گرمائی تعطیلات کے باوجود اپنے دفاتر میں موجود عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے ریاست تلنگانہ کے قرض کی حد میں اضافے سے روکنے کے اقدامات اور بانڈز کے حراج کے ذریعے آمدنی کے حصول سے روکے جانے کے بعد حالات مزید ابتر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے ریاستی حکومت کی جانب سے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ریاست کی آمدنی میں اضافے کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ حکومت کی جانب سے جاریہ ماہ کے دوران موٹر وہیکل ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے ٹیکس میں اضافے کے علاوہ 2 نئے ٹیکس عائد کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ آبکاری کی جانب سے ریاست میں شراب کی قیمتوں میں اضافے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت کی جانب سے دیگر ذرائع آمدنی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ 8 برسوں کے دوران ہزاروں ایکڑ سرکاری اراضیات کو حراج کے ذریعے فروخت کرنے کے اقدامات کیے جا چکے ہیں اور رجسٹریشن و اسٹامپ ڈیوٹی میں بھی اضافے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، لیکن عہدیداروں پر اس بات کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مزید ذرائع آمدنی کو یقینی بنانے کا منصوبہ حکومت کو پیش کرے اور منظوری حاصل کرتے ہوئے فوری احکامات کے جاری عمل میں لائے تاکہ تلنگانہ کی آمدنی و اخراجات میں پیدا ہونے والے فرق کو دور کیا جا سکے۔ عہدیدار جو اس منصوبہ بندی میں مصروف ہے، ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس اب بینکوں اور مالیاتی اداروں سے رجوع ہوتے ہوئے قرض حاصل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ حیدرآباد کے شیخ پیٹ رایا درگا میں ریاست تلنگانہ منورکاپور سنگم کی زیر نگرانی میں ضلعی صدر و حلقے کوآرڈینیٹر کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں تلنگانہ اسٹیٹ وومنس کوآپریٹو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن چیئرپرسن آکولا للیتا نے کی شرکت۔
हैदराबाद के शेख पेट राया दुर्गम में रियासत तेलंगाना मुनूरकापुर संगम के ज़ेर निगरानी ज़िले सदूर हल्के कोऑर्डिनेटर की जानिब से मुनक़दा इजलास में तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन आकुला ललिता ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में मुनूरकापुर संगम से वाबस्ता मेम्बरान तरक्की की जानिब गामजन होते हुए दीगर कई सहूलतें फराहम करने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना मुनूरकापुर संगम के रियासती सदर के दिव्या, राज्यसभा मेंबर राजू रवि चंद्रा व दीगर ने शिरकत की। సరే మన కాచిగూడ మున్నూరుకాపు సంఘంలో మీటింగ్ అయినప్పుడు చెప్పినాను, ఎందుకంటే ఒక స్టేజ్ మీద ఒక లేడీ మహిళ కూడా లేదు, మహిళల్ని కూడా కమిటీలో తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా మేము మహిళా కమిటీలు కూడా వేస్తామనేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాము. నేను దేవన్న గారికి కూడా చెప్పినాము, ఎందుకంటే మన 50% లేడీస్ ఉన్నారు కాబట్టి మన మహిళలు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది, సగభాగం జెంట్స్ సగం లేడీస్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి మేము ఈ స్టేజ్ ద్వారా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాము. మేము తొందరగానే మీ సోదరుల సహకారంతో ప్రతి జిల్లాలో కమిటీలు వేస్తాం. शहर के सिद्ध भवन में इंटरनेशनल चाप चोला डबल डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद के सिद्ध भवन में इंटरनेशनल चाप चोला डबल डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ख़वातीन की भारी तादाद ने शिरकत करते हुए गीत गुनगुनाते हुए हलचल मचाई। वो बातज़ा चाप चोला डबल डे प्रोग्राम के तहत तमाम ख़वातीन ने ताम किया। सरकारी महकमों में तकर्रुरात अमल में लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब फ्राहम करदा मुफ्त कोचिंग सेंटर पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ज़ाती खर्च से उम्मीदवारों के लिए दोपहर के ताम का इंतजाम करने का टीआरएस कायदी ने किया इजहार। बालकुंडा हल्का असम्बली के वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पड़गल एक्स रोड के पास रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तौसीह से बेरोजगार उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग सेंटर का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाने के अलावा इनके ज़ाती खर्च से वो टीआरएस कायदीन की मदद से तकरीबन 500 उम्मीदवारों को दोपहर का ताम का इंतज़ाम अमल में लाने का टीआरएस कायदीन ने इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के पेश नज़र तमाम उम्मीदवार खुसूसी दिलचस्पी व सख्त मेहनत के तहत मुसाबिक़ती इम्तहानात की तैयारी करके मुलाजिमत हासिल करके ज़िले का नाम रोशन करने का इजहार किया। ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ సాధకుడు ఏదైతే తెలంగాణ కోసం ఆ రోజు తెలంగాణలో జరుగుతున్న అన్యాయం కోసం నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే సబ్జెక్ట్ తోటి ఆ రోజు తన పదవిలోకి రాజీనామా చేసి ఏదో చేసిండో ఇప్పటి వరకు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిధులు నీళ్లు కరెంటు కూడా అన్నీ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్గా నియామకమాలు ప్రోగ్రాం తీసుకోవడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే ఇక్కడ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఇక్కడ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువత కోసం ఆ రోజు ఇచ్చిన ప్రామిస్ ప్రకారం నియామకాల కోసం అయితే 81,000 ఉద్యోగాల కోసం కేసీఆర్ ప్రకటించాడో ఆ రోజే వెంటనే స్పందించి నా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులు వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ కల్పన కావాలని ఉద్దేశంతో ఇక్కడ పడగల ఒడ్రకల్లో ఇక్కడ కోచింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ కోచింగ్ సెంటర్ కోసం 875 మంది పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాయడం జరిగింది. అందులో 461 మందిని సెలెక్షన్ చేసి వాళ్ళకు డైలీ ఇక్కడ కోచింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఇక్కడ మీరు చూస్తారు, మధ్యాహ్న భోజన పథకం పెట్టడం, అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన కూలర్ కానీ అక్కడ ఫ్యాన్లు కానీ అక్కడ సంబంధించిన ఫ్యాకల్టీ హైదరాబాద్ నుంచి ఫ్యాకల్టీ దాదాపు చక్రవర్తి సార్ ఫ్యాకల్టీతో ఏర్పాటు జరిగింది. रोजगार के खातिर दुबई रवाना होने वाले राजेश्वर एजेंट की धोखाधड़ी के 22 सदमे से 2-4 खल्क पर हमले के 22 फौत होने पर नवीपेट मंडल में गम की लहर दौड़ गई। नवीपेट मंडल अभंगापट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले बी राजेश्वर रोजगार की खातिर 4 साल कबल दुबई रवाना होकर खदमात अंजाम दी। वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत तकमील होने की बिना पर अपने आबाई मुकाम लौट आने वाले राजेश्वर ने फिर दोबारा 2 साल कबल कुंडम स्वामी नामी फर्द के जरिए दीगर काम के लिए एजेंट को रकम की अदायगी अमल में लाई गई, लेकिन एजेंट की जानिब से धोखा देने के 22 सदमे से 2-4 राजेश्वर इस माह की 18 तारीख को खल्क पर हमले के 22 फौत हो गया, जिस पर मुतवफ़ी की अहलिया ने इनके मरहूम शौहर की दुबई में नाश को आबाई मुकाम लाने के लिए रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर MLC के कविता के इल्म में लाने पर नाश को आबाई मुकाम लाने के लिए हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। टीआरएस पार्टी परंगा షకీలన్న ఎమ్మెల్యే షకీలన్న గారు వెంటనే ఆ కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్ళి
నాతో మాట్లాడిపియండి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మరి ఆ కుటుంబం వద్దకు వచ్చి దళిత కుటుంబమైన ఆయన భార్యను కొడుకున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళను పలకరించడం జరిగింది. వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి బాడీని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చే పరిస్థితుల్లో మరి 4 రోజుల క్రితం నుంచి నవిపేట మండలంలో స్థానిక టీఆర్ఎస్ లీడర్లు కవితా మేడం గారికి, ఎమ్మెల్సీ కవితా మేడం గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారు కూడా 5-6 రోజుల నుంచి అదే ప్రయత్నంలో ఉండడం జరిగింది. మరి బాడీ రావడానికి ఇంకో 4-5 రోజులు టైం పడుతుందని చెప్పేసి తెలుస్తూ ఉంది. కాబట్టి మరి టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎవరైనా కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఈ బాడీ వచ్చే విషయంలో మరి సురేష్ రెడ్డి అన్న గారికి, బేబీ పాటిల్ అన్న గారికి NREGS 2005 रोजगार तमानित स्कीम को रूबे अमल में लाते हुए कौमी मोबाइल मॉनिटरिंग तरीक़ेकार को मनसूख करने के ताल्लुक से CPI-ML ऑल इंडिया या किसान यूनियन AIKMS के ज़ेर एहतमाम ज़िले कलेक्टर दफ्तर के पास धरना मुनाक़िद किया गया। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर CPI-ML ऑल इंडिया किसान यूनियन AIKMS के ज़ेर एहतमाम ज़िले कलेक्टर दफ्तर के घेराव प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले क़ायद प्रभाकर के ज़ेरे निगरानी राजीव गांधी ऑडिटोरियम से शुरू होने वाली रैली का ज़िले कलेक्टर दफ्तर के पास अख्तिताम अमल में लाते हुए मुनक़िदा एहतजाजी धरने से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ज़राई शोबे में मंशी आलात की आमद से देहातों में मुक़ीम अवाम रोज़गार से महरूम होने का इजहार करते हुए हुकूमत फौरी तौर पर रोज़गार से महरूम होने वाले अफराद के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। 5 ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రూపొందించడానికి ఎర్ర జెండా రైతు సంఘాలు, రైతు కూలీ సంఘాలు పోరాడి తెచ్చుకుంటే ఈరోజు ఈ చట్టాన్ని ముండమోపడానికి బీజేపీ మతోన్మాద సర్కార్ కుట్రలు పంతా ఉంది. ఈ చట్టంలో ఉపాధి హామీ కూలీల దగ్గర ఎక్కడైనా ప్రమాదం జరిగితే 6 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి. నిన్నగాక మొన్న 18వ తేదీ భీమ్గల్ మండలంలోని ముచ్కూరు గ్రామంలో కొడిగెల నర్సయ్య అనే ఉపాధి కూలి ఎండ దెబ్బకు అక్కడ మూర్చొచ్చి పడిపోతే అతని నిజామాబాద్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చారు. వైద్య ఖర్చులు ఈ చట్ట ప్రకారంగా ఈ కలెక్టరేట్ డిపార్ట్మెంట్ భరించాలి. जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने दोमकुंडा स्कूल के इम्तिहानी मराकज़ का किया मुआयना। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने दौरा करते हुए दोमकुंडा के स्कूल के इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूरी सहूलियात के ताल्लुक से तलबा से जानकारी हासिल करने के अलावा पर्चे सवालात के ताल्लुक से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की। इसी तरह से SC रेसिडेंशियल स्कूल में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए पहले प्रकृति जंगलात का मुशाहिदा किया। वो बातज़ा इन्होंने पौधों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर तौर पर निगहदाश्त करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत जारी की। तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आरोग्यश्री स्कीम को रूबे अमल में लाने का जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने किया इजहार। आरोग्यश्री स्कीम को रूबे अमल में लाने के ताल्लुक से मुनाक़िदा इजलास में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िला कलेक्टर ने शिरकत करते हुए कहा कि अवाम को मियारी तिब्बी खदमात फ़राहम करने की ताकीद करते हुए हर हफ्ते में एक बार आरोग्यश्री स्कीम पर इजलास का क़याम अमल में लाया गया। कलेक्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल ज़चगी होने के ताल्लुक से 100% कोशिश करने की ख्वाहिश की। इस इजलास में डिप्टी DMNHO, तिब्बी ओहदेदार, RBS के अमला व दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी में कांग्रेस कायदीन की जानिब से मुनक़िद रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान अंदरूनी तनाज़े के बायस बहस व तकरार बर वक्त पुलिस मुलाजमी ने कार्रवाई करते हुए हालात पर पाया काबू। जिले कामरेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता दोनों कायदीन की जानिब से मुनक़िदा रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान दोनों एक दूसरे के सामने आने पर माहौल कशीदा होने के अलावा बहस व तकरार होने से इलारेड्डी हलक़े के मदन मोहन राव व इलारेड्डी हलक़े के इंचार्ज सुभाष रेड्डी के दरमियान तनाज़े की हकीकत खुलकर मंजर-ए-आम पर आने से माहौल कशीदा होने पर पुलिस मुलाजमी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लिया। सोशल सर्विस प्रोग्राम के तहत मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के ज़ेरे निगरानी में तलबा को स्कॉलरशिप्स की फराहमी अमल में लाई गई।
हिंदुस्तान में सोने व हीरों की तिजारत करने वाली मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के ज़ेर निगरानी में निज़ामाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम तकरीबन 40 तलबा स्कॉलरशिप्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के ज़ेर निगरानी में तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप्स की फराहमी अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ వారు ముందుకొస్తూ మేము ఈ విధంగా ఇక్కడ నిజామాబాద్లో గవర్నమెంట్ స్థాయిలో చదివే విద్యార్థులకు వారికి అప్ టు 8,000 వరకు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చే విధంగా మేము మాకు సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నామన్నప్పుడు నాకు నిజానికి అరే మనకు గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్లో మంచి స్టెప్ ఇది అంటే సిఎస్ఆర్ అమౌంట్లో ఈ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అనేది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. ఈరోజు మనం మలబార్ తరపు నుంచి సిఎస్ఆర్ అనేది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లో స్కాలర్షిప్స్ గర్ల్స్కి ఇచ్చారు. అంటే స్కాలర్షిప్స్ నియర్లీ మనం యాక్చువల్లీ ఎంత టార్గెట్ చేస్తున్నా వీ హ్యావ్ టార్గెటెడ్ అరౌండ్ 5,500 స్టూడెంట్స్ ఫర్ స్కాలర్షిప్ and per head we are giving them 6,000 to 8,000. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निक्कस ज़रीन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल करने पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा आमिर ने दी मुबारकबाद। इस माह की 25 से 27 तारीख तक तिरुवनंतपुरम में मुनक़िद होने वाले बावक़ार कौमी ख़वातीन कानून साज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए कानून साज कौंसिल के कविता को किया गया मदऊ। सरकारी महकमों में तकर्रुरात अमल में लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा मुफ्त कोचिंग सेंटर्स में रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी की जानिब से ताम का एहतमाम। रोजगार की खातिर दुबई रवाना होने वाले राजेश्वर एजेंट की धोखाधड़ी के बायस सदमे से 2-4 खल्फ पर हमले के बायस फौत। नवीपेट मंडल में पेश आया वाकया, गांव में गम की लहर। जिले टियाला सदर आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के ज़ेर निगरानी में नंदीपेट के मुनूरकापुर से वाबस्ता मेम्बरान रियासती वजीर गंगुला कमलाकर से की मुलाकात व तरक्याती कामों के लिए की गई नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।